Hello, class 8th. Hope you all are fine. And this is your SST class. We were doing chapter number 7 of civics, and this is the part 3 of chapter 7. Today's topic is what can you do if your FIR is not registered. आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारी FIR कोई रजिस्टर नहीं करता, पुलिस वाले रजिस्टर्ड नहीं करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए. Number 1, you can meet the superintendent of police or higher officers like Deputy Inspector General of Police and Inspector General of Police to bring your complaint to their notice. अगर आपकी कंप्लेंट जो है वो किसी के भी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं की जाती तो आप एसपी को मिल सकते हो, डीएसपी को मिल सकते हो, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को मिल सकते हो, ताकि आप अपनी कंप्लेंट को उनके नोटिस में पहुंचा सको. सेकेंड इज you can send your complaint in writing and by post to the superintendent of police concerned. आप अपनी रिपोर्ट को बाय पोस्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी के पास भेज सकते हो. इफ़ एसपी इज सेटिस्फाई विद योर कंप्लेन, अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपकी कंप्लेन से सेटिस्फाई है, उसे लगता है कि ये एक जेन्युइन कंप्लेन है, तो वो या तो उस केस को खुद से इन्वेस्टिगेट करते हैं या फिर कोई टीम भेजते हैं या ऑर्डर भेजते हैं उस केस को इन्वेस्टिगेट कराने के लिए, उस केस की छानबीन कराने के लिए. यू कैन फाइल अ प्राइवेट कंप्लेन बिफोर द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन. कोर्ट के पास जाने से पहले भी आप प्राइवेटली भी अपनी कंप्लेन को करा सकते हो. जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट स्पाइज होते हैं, कई बार लोगों ने जासूस रखे होते हैं, तो प्राइवेटली उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता, तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करके आप केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करा सकते हो. You can also make a complaint to the State Human Rights Commission if the police does nothing to enforce the law or does it in a biased and corrupt manner. अगर आपको लगता है कि पुलिस ने आपके साथ पार्शियलिटी की है, बाइसनेस की है, पैसा ले लिया, करप्शन के थ्रू आपके साथ धोखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ की कंप्लेन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि SHRC को कर सकते हो. ऐसे ही एक NHRC होता है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. द पुलिस मे नॉट इन्वेस्टिगेट अ कंप्लेन इफ़ यू फाइल अ FIR व्हेन. पुलिस जो है आपकी कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट यानी कि उसकी छानबीन नहीं करेगी अगर पुलिस को लगता है कि जो केस है वो सीरियस नहीं है ज़्यादा, या फिर पुलिस को लगता है कि इतने ग्राउंड्स जो हैं हमें नहीं मिले कि हम इस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकें. However, the police must record the reason for not conducting an investigation and in the latter case must also inform you. अगर पुलिस किसी भी कारण से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है FIR को लेकर भी, तो उसके पास कुछ कारण होने चाहिए और वो कारण भी रिटर्न में होने चाहिए. अगर वो बिना किसी कारण के इन्वेस्टिगेशन को डिले कर रही है तो आप हायर अथॉरिटीज़ के नोटिस में ये बात ज़रूर लेकर आएँ ताकि आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो टाइमली हो सके. तो अब एक समरी जान लेते हैं कि हमने ऑल ओवर इस चैप्टर में क्या किया. तो बेसिकली हमने वीडियोस में ये पढ़ा कि FIR क्या होती है. ये एक पहली इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है जो कि रिटन फॉर्म में होती है. पुलिस स्टेशन में जाकर आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हो, उसके बाद सारी कार्रवाई शुरू की जाती है. FIR बहुत ज़रूरी है क्योंकि FIR के बिना आप कोई भी काम जो है वो शुरू नहीं कर सकते हो. अगर FIR होगी तभी छानबीन शुरू की जाएगी, केस को शुरू किया जाएगा. FIR लॉन्च कौन कर सकता है? वो पर्सन जिसके साथ कोई हादसा हुआ है या वो विक्टिम है तो वो FIR लॉन्च करेगा, या फिर अगर कोई पुलिस इंस्पेक्टर या फिर कोई पुलिस मेंबर जो है उसे लगता है ऐसा कि यहाँ पर एक संगीन अपराध होने वाला है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये एक, तो वो खुद से भी FIR को लॉन्च कर सकता है. उसके बाद हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी कि प्रोसेस क्या होती है FIR को लॉन्च करने की. तो प्रोसेस में हमने पढ़ा कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो है ऑरली दी जाती है, लेकिन पुलिस का काम है कि उसको रिटन में लिखे. जैसे ही आप रिटन में पुलिस आपकी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेती है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद उस पर अपने सिग्नेचर करो. जो इंसान सिग्नेचर नहीं कर सकता वो क्या करेगा, ध्यान से उसको सुनेगा रिपोर्ट को और वहाँ पर अपना थंब इम्प्रेशन देगा, अंगूठा लगाकर उसको वेरीफाई कर देगा. और लास्ट में आपको एक कॉपी जो है FIR की अपने साथ लेकर जानी होती है, जो कि पुलिस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है. FIR में क्या क्या मेंशन करना होता है? आपका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, डेट हो गया, टाइम लोकेशन हो गया, कब कब इंसिडेंट हुआ, बिल्कुल सही डिटेल आपको पुलिस को प्रोवाइड करानी होती है. और विटनेस भी आप बता सकते हो, अगर कोई गवाह है तो वो भी आप, उसका नाम भी आप FIR में दर्ज करा सकते हो.
उसके बाद आज हमने पढ़ा कि अगर कोई पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप जितने भी हमारे हायर ऑफिशियल्स हैं, एसपी हैं या हायर ऑफिसर्स हैं, डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनके तक अपनी कंप्लेन को पहुंचाओ। और आप उन तक अपनी कंप्लेन कैसे पहुंचा सकते हो? बाय पोस्ट पहुंचा सकते हो। अगर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगता है कि जो कंप्लेन उनके पास आई है वो एकदम जेन्युइन है, तो वो या तो उसकी तहकीकात छानबीन खुद से शुरू कर देते हैं उस केस की, या फिर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर जो उनके नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको दिया जाता है। इसके अलावा आप प्राइवेटली भी अपनी कंप्लेन लॉन्च करके उस पर काम कर सकते हो। जैसे आपने प्राइवेट कोई जासूस हायर कर लिया अपने केस को हैंडल कराने के लिए, ठीक है, उसकी तहकीकात करने के लिए, तो ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा हम कंप्लेन जो है SHRC और NHRC में भी कर सकते हैं। SHRC क्या होता है? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, और NHRC क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और पुलिस के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, यानी कि सिर्फ 2 ही कारण हैं जब वो कंप्लेन जो आपने की है उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। सबसे पहला कारण, अगर पुलिस को लगता है कि जो केस है वो इतना सीरियस नेचर का नहीं है, या फिर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। उस दोनों चीज़ों में पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने से इनकार कर सकती है। बट जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी तो उसको उसका कारण लिखना भी ज़रूरी होता है। So with this, your chapter is completed. Thank you so much and have a nice day.